हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुमन। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं अल्टीमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट के लास्ट डे पे और हमारे पार्टिसिपेट्स भी आ चुके हैं यहाँ पे। उनसे अब हम जानेंगे कि वो आज क्या फील कर रहे हैं, उनका जो माइंडसेट है वो किस हद तक बढ़ चुका है। तो आइए हम उनसे ही मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं। तो आइए अब मिलते हैं अपने पहले पार्टिसिपेट से जिनका नाम है अदिति मैम और उनसे जानते हैं कि वो आज क्या फील कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। मैम, कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगी, कुछ पॉइंट्स आपसे जानना चाहूँगी। कुछ शॉर्ट 1 मिनट में आपको बताना है कि जर्नी आपका कैसा रहा। इट वॉज अ कनेक्ट टू माई सेल्फ। मतलब सर ने जो भी जितना भी बताया वो सारा मेरे पे अगर मैंने अप्लाई किया सही तरीके से तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। आई मीन मेरे साथ में जो कोई भी लोग हैं उनको भी मैं बता के उनको भी अप्लाई करने के लिए सजेस्ट करना चाहूँगी। अकॉर्डिंगली मेरी जो कंपनी है डायबिटीज़ फ्री फॉर एवर, तो उनका भी भविष्य इससे बहुत भी उज्जवल हो सकता है। जो भी एक्टिविटीज़ आपने किया है, सबसे बेस्ट एक्टिविटी आपको कौन सा लगा है मैम? भी सुबह जो मेडिटेशन हुआ तो इट वॉज द बेस्ट। इट वॉज माइंड ब्लोइंग और मैं सारे जहान भूल गई थी। मैं सिर्फ मेरे खुद के बारे में सोच रही थी, मेरे भगवान के बारे में सोच रही थी और वो जो मुझे दे रहे थे वो सब लेने की मैं कोशिश कर रही थी। वन मोर लास्ट क्वेश्चन मैम, सर के एनर्जी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इतनी सारी एनर्जी उनसे कहाँ से आती है पता नहीं, लेकिन सुबह 5:30 बजे से रात 2 बजे तक अगर कोई इंसान 100 लोगों को कुछ दे सकता है तो हम इतने छोटे हैं कि जितना ले सकते हैं उतना कम ही है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेट से जिनका नाम है डॉक्टर रूपा मैम और उनसे जानते हैं कि वो आज क्या फील कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कि ये जो 3 दिन का आपका जर्नी रहा है मैम, आपको शॉर्ट में 1 लाइन में एक्सप्लेन करना है कि 3 दिन का जर्नी आपका किस तरीके का रहा है मैम? वेल, इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी और इट्स लिटरली पूरा काया पलट हो गया है माइंड, बॉडी एंड सोल का। सो ऑल थैंक्स टू साबत सर। आपको क्या लगता है मैम, ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जो पूरी टीम है उनका जो माइंडसेट है वो किस लेवल तक बढ़ चुका होगा मैम? माइंडसेट लेवल की मैं बात करूँ तो लिटरली सबका माइंडसेट लेवल हैज़ गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल, जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ गोइंग टू गिव नॉट 100% बट 200% आउटपुट। यहाँ से आगे दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ्स। तो आइए अब मिलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेट से जिनका नाम है डॉक्टर कुलदीप सर और उनसे जानते हैं कि वो आज क्या फील कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगी सर कि जो 3 दिन का आपका जर्नी रहा है सर, वो आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके का आपका जर्नी रहा है सर। फर्स्टली मैं अगर कहना चाहूँ तो साबत सर के बारे में कहना चाहूँगा कि फैबुलस एनर्जी, बियॉन्ड इमेजिनेशन, और उनके साथ रह के मैं खुद एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ सबसे पहले। और ये जो 3 दिन थे अल्टीमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट मीन्स लाइफ चेंजिंग इवेंट है बेसिकली देखा जाए तो। और एक थिंकिंग प्रोसेस जो आपको मिल जाता है वो अगर आप सिर्फ कैरी कर लेते हैं अपने लाइफ में तो अल्टीमेटली आपका लाइफ चेंज हो जाएगा और जो गोल है वो ऑटोमेटिकली आप अचीव कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि ये प्रोग्राम को हर 6 मंथ पे रिपीट करना चाहिए। यस, डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का अपन सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उसी तरह अपना भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए और नई नई चीज़ें जो है वो लर्निंग में रहनी चाहिए, तो इससे अपग्रेडेशन होते रहेगा। तो आइए अब मिलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेट से जिनका नाम है डॉक्टर भाग्यश्री मैम। जो 3 दिन का आपका जर्नी रहा है मैम, वो किस तरीके का रहा है, आपको शॉर्ट में 1 लाइन में आपको बताना है मैम। इट वॉज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। और एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी मैम, ये 3 दिन का जो एक्टिविटीज़ रहा है, सबसे बेस्ट एक्टिविटी आपको कौन सा लगा है और क्यों लगा है मैम? Okay, I like the last day's evening activity that was focusing on one point and just taking rounds. So I couldn't even feel कि मैं rounds ले रही हूँ. I was just focusing on my point and that is what we need in our life, focus. यस मैम। और एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी मैम कि आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होके भी आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया है, क्यों किया है मैम? वो आपसे कुछ वर्ड्स में जानना चाहूँगी। See, I am a doctor, but everybody in life needs mentor. So, Sabat sir is like our mentor now. So, कुछ सोच के ही उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है. We trust him a lot. This will transform our life. That will transform our company and it will transform our life.
And life is not only about profession, it is from within. It's spiritual, it's divine, and it's professional. तो आइए अब मिलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेट से जिनका नाम है डॉक्टर हर्षिता मैम और उनसे जानते हैं कि वो आज क्या फील कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning to you, Suman, and all Sabat Sir's team. ये जो 3 दिन का आपका जर्नी रहा है मैम, वो आपको 1 लाइन में आपको एक्सप्लेन करने हैं कि जो जर्नी आपका किस तरीके का रहा है। Is the really transforming mind, body, and soul purification. जैसे कि हम जानते हैं आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होके ये प्रोग्राम क्यों आप अटेंड किए मैम? Actually, I feel that every person should be live like a student in their whole lifetime. Actually, learning never ending. If I know everything, no, but implementation where it is very important. I learn about this that where should I implement my knowledge in the way of sometimes it is used a type of energy techniques, sometimes strategy. We have to plan sometime plannings over there. We have to overcome our fear. So all these things are gathered and skillfully teach by Sabat sir. Actually, I can do everything, not only from this activity, walking on the fire, that also determines your determination and strongness. The activity of mind game coordinations means that is bottle activity, that also keeps us the how to coordinate our body with our mind. Actually, it's all about mind. लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी मैम कि आप सर को किस रूप में देखते हैं मैम? Is like my mentor, because when someone teaches us ना, that is automatically called as a guru. बिकॉज गुरु जो है ना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है. नॉलेज हमारे पास होता है बट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट मैं हमेशा कहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और नॉलेज गेन करना चाहिए. कुछ नॉलेज पहले से था, उन्होंने उस नॉलेज को शार्पन किया. ही एनहांसेस माई स्किल. सो ये एनहांस होने के बाद ऑब्वियसली इट्स डेवलप ऑटोमेटिकली माई पर्सनैलिटी. तो आइए अब मिलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेट से जिनका नाम है प्रदीप सर. सर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगी सर. ये जो 3 दिन का आपका जर्नी रहा है सर, वो आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है सर 1 मिनट के अंदर कि ये जर्नी आपको किस तरीके का रहा है. एक्चुअली जब मैं आ रहा था ना तो मुझे इतना एक्सेप्टेंस लेवल नहीं था. एक्सेप्टेंस लेवल जस्ट रखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ इज रियली लाइक यू कैन अचीव वंडर्स इफ यू रियली फॉलो सम गुड टेक्निक्स, गुड स्किल्स. अपने सुदर्शन सर है, उनके जैसा अगर गुरु मुझे अगर मिलता है बेसिकली, उनके जैसा अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी अगर 1% भी बनना चाहता हूँ, अगर उनके जिसमें कुछ टेक्निक्स या कुछ एनर्जी अगर मैं पा सकता हूँ ना, तो लाइफ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ. पूजा करते हैं जब भी हम लोग सुबह डिवोशन करते हैं भगवान को, या जो मेडिटेशन करता है, मैं कभी भी ना उतना कनेक्ट नहीं हो पाता था. मैं अभी नाउ आई एम 42 ईयर्स. कितने सारे सेंटर्स में मैं गया हूँ, कितने सारे जगह पे मैंने मेडिटेशन करने का कोशिश किया, लेकिन सर का जो तरीका है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मेथोडोलॉजी है, जो एनर्जी है ना, दैट इज ऑसम. रियली हैट्स ऑफ टू यू सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो सर मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करना चाहूँगी सर कि हम सब जानते हैं कि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं सर, तो भी आपने ये प्रोग्राम क्यों अटेंड किया सर? देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है बेसिकली. जो भी अपने को पता रहता है, अपने को ऐसा लगता है कि अपने को पूरा पता है. लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसके ऊपर एक 100% बिलीव हो गया कि जो मैं सोचता हूँ, जो सोच मैं रखता हूँ, वो बराबर है. अगर तुम 100% लर्निंग मोड में रहते हो तो तुमको लर्न करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है. जैसे साबत सर ने मुझे बोला कि सिर्फ यूट्यूब में ही इतना कंटेंट है कि उसके लिए 7 जन्म कम पड़ेंगे. तो आप सोचो कि अगर मैं क्यों नहीं आना चाहता था यहाँ पे. आना ही था मुझे. इट वॉज डेस्टिनी. और आने के बाद आप सोच नहीं सकते कि मेरा मोटिवेशन लेवल क्या चीज़ पे है, क्या अचीव कर सकता हूँ मैं लाइफ में. स्पेशली जो बंदे 18, 20, 22, 25 साल के जो करियर चालू कर रहे हैं, उनको ना तो डेफिनेटली अचीव करना चाहिए. वैल्यू सिस्टम जो बनता है ना बेसिकली, अपने को बचपन में सिखाया जाता है, लेकिन होता क्या है ना, हम भूल जाते हैं. तो बीच बीच में अपने को एक गुरु चाहिए रहता है. कोई भी जो नॉलेज है ना, विदाउट गुरु अपूर्ण है. तो अगर हम इस टाइप का गुरु मानते हैं और गुरु से नॉलेज प्राप्त करते हैं बेसिकली ना, तो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा. और साबत सर जैसा गुरु अगर किसी को मिलता है तो नसीब वो बंदों का है, सर का नहीं है बेसिकली.